20,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई। पाकिस्तान ने इस चुप्पी को मौका समझा। यही इलाका दो देशों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम था। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान युद्ध लड़ने नहीं जाता, वहां वो सिर्फ जिंदा रहने की जंग लड़ता है। और अगर उसी जगह पर कोई देश अपनी सेना उतार दे तो समझ लीजिए ये लड़ाई जमीन की नहीं, अस्तित्व की होती है। 1984 दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली जमीन पर इतिहास लिखा जा रहा था। बिना ऐलान, बिना गोलियों की आवाज और बिना किसी को भनक लगे, इस खामोश जीत का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर, 20,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई, तापमान -50 डिग्री। यहां हवा नहीं चलती, यहां हवा वार करती है। यहां शरीर नहीं टूटता, यहां हौसला टूटने की कोशिश करता है। और फिर भी यही इलाका दो देशों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम था। 1972 शिमला समझौता, लाइन ऑफ कंट्रोल तय की गई, लेकिन एक जगह रेखा अधूरी छोड़ दी गई। नक्शों में सिर्फ लिखा गया देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स। यही एक अधूरी लाइन भविष्य की सबसे ऊंची जंग की वजह बनी। पाकिस्तान ने इस चुप्पी को मौका समझा। धीरे धीरे सियाचिन पर दावा ठोकने की तैयारी। भारत सब देख रहा था, लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रहा था। 1983 के अंत में एक खुफिया रिपोर्ट ने सन्नाटा तोड़ दिया। पाकिस्तान 1984 की गर्मियों में सियाचिन पर कब्जा करने वाला था। अगर वो पहले पहुंच जाता तो भारत के लिए इस ऊंचाई को दोबारा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता। समय कम था, जोखिम बहुत बड़ा, लेकिन फैसला साफ था। पहले पहुंचना ही जीत थी। अप्रैल 1984, अंधेरी सुबह। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर बर्फीले तूफानों के बीच उड़ान भरते हैं। भारतीय सेना के जवान भारी हथियार, भारी सामान और उससे भी भारी जिम्मेदारी। एक एक कर बिलाफोंडला, सियाला, ग्योंगला, रणनीतिक चोटियों पर भारत पहले पहुंच चुका था। जब दुश्मन को सच्चाई समझ आई, तब तक खेल खत्म हो चुका था। इस मिशन के कोई एक हीरो नहीं थे। हीरो थे वो जवान जो पहली बार इतनी ऊंचाई पर पूरी सर्दी बिताने वाले थे। हीरो थे वो पायलट जो वहां उड़ान भर रहे थे जहां हेलीकॉप्टर खुद हार मान लेते हैं। हर उड़ान मौत से सौदा थी, हर लैंडिंग जिंदा लौटने की दुआ। कोई कैमरा नहीं था, कोई तालियां नहीं थीं, बस एक भावना थी, देश पहले। सियाचिन में दुश्मन सामने नहीं खड़ा होता, असली दुश्मन हर दिशा में होता है। -50 डिग्री तापमान, हथियार जाम, शरीर सुन्न, पानी के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती है। हर सांस सीने पर बोझ बन जाती है। एवलांच, फ्रॉस्ट बाइट, ऑक्सीजन की कमी। यहां ज्यादातर सैनिक गोली से नहीं, कुदरत से शहीद हुए। सियाचिन आज भी भारत के पास है। हर दिन हजारों सैनिक उस बर्फ में तैनात हैं। ये सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं, ये भारत की चेतावनी है। ये भारत की हद है, एक ऐसी हद जिसे छूने से पहले दुश्मन 100 बार सोचता है। कुछ युद्ध गोलियों से जीते जाते हैं और कुछ हौसले से। ऑपरेशन मेघदूत एक मिशन नहीं था, यह साबित करने का पल था कि जब बात सरहद की हो तो भारत बर्फ में भी अडिग खड़ा रहे।